उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज 7+ गंगा खबर। मुरादाबाद से आज श्रद्धांजलि लेफ्टिनेंट वीरेंद्र कुमार वाजपेयी जी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम कटघर बीच होली के मैदान में संपन्न हुआ, जिसमें महापौर मां विनोद अग्रवाल जी, मां राम गोपाल जान जी, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश श्रीमान धर्मेंद्र नाथ जी मिश्रा, महानगर अध्यक्ष श्रीमान श्याम बिहारी शर्मा, महानगर महामंत्री श्रीमान सर्वेश चंद्र सिंह, कुंवरदीप गुप्ता, हरीश प्रजापति, मंडल अध्यक्ष श्री दिनेश शुक्ला जी, मंडल महामंत्री तथा परिवार के सदस्यों में धर्मल पत्नी करुणा वाजपेयी, पुत्र कनल के वाजपेयी, NSG कमांडो अरविंद वाजपेयी, पुत्री संध्या वाजपेयी, भतीजे अंकित वाजपेयी, गौरव शुक्ला, साले सत्य दत्त शुक्ला जी, श्रीमान शंकर दत्त दुबे, सुरेंद्र सिंह के शर्मा, मनोज व्यास, देवेश जी, नीरज जी, ब्रजेश जी, सुनील जी सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। संचालन कुलदीप नारायण सिंह, पार्षद एवं सचेतक भाजपा ने किया। कर्नल के वाजपेयी अपना अर्पण पूरा किया है इन्होंने, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे। और इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अभी मेजर साहब की पोती झिली न झिली भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, तो ये अटल सत्य है। उसी के काल कवलित के चंगुल में हमारे मेजर साहब भी आ चुके हैं, तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कि हमारे वो भी योद्धा थे, तो मैं निवेदन करूंगा अब श्रीमान विजय जी भाई साहब और पीछे बैठे हुए हमारे मनोज जी भाई साहब, सबको पुष्प चढ़ाना है। हमारे नीरज जी भाई साहब और मेरा साहब के तीनों मित्रगण वे भी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और ठीक है ना, आप करेंगे। गौरव जी सरस्वती वंदना करने के लिए आ रहे हैं, जो मेजर साहब के साले साहब के पुत्र हैं और कभी भी हैं, तथा बंशीधर शुक्ल जी के सभी से निवेदन है कृपया ये इंतजार न करें। मिश्रा जी आप भी आइए, ये इंतजार मत करें कि कोई नाम ले। संतोष जी आ जाइए, दीक्षित जी आइए, दिनेश शर्मा जी आ जाइए, सुमित आओ। सभी लोगों से निवेदन है कि आप आओ और उस बुरी योद्धा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करो। तथा मातृ शक्ति से भी निवेदन है कि वह भी एक एक करके अर्पित करने के लिए ये श्रद्धांजलि समारोह यह रखा गया है। मैं अपने समस्त क्षेत्रवासी गणों से सादर अनुरोध कर रहा हूँ कि कार्यक्रम लगभग शुरू हो चुका है। आप इस होली का मैदान प्रांगण में विधान परिषद में सदस्य माननीय श्री राम गोपाल जी अंजान, जो इसी क्षेत्र में पले बड़े हैं, वह आ चुके हैं। उनसे अनुरोध है कि कृपया अग्रिम पंक्ति में आके मां शारदा की वंदना में समर्पित चंद पंक्तियां। मां शारदे हृदय में उज्जवल विचार भर दे दृष्टि नव जगत को माता यथेष्ट भर दे दृष्टि नव जगत को माता यथेष्ट भर दे। कर्तव्य में हमारी निष्ठा अधिक अचल हो, कर्तव्य में हमारी निष्ठा अधिक अचल हो। दायित्व निर्वहन की हर भावना सबल हो। कठिनाइयां पथों की हमको डिगा न पाए, प्रतिरोध सैकड़ों हो तूफान लाख आए।
गतिरोध नष्ट हो हर यश बढ़ चले हमारा, भीषण बवंडरों में दीपक जले हमारा, भीषण बवंडरों में दीपक जले हमारा, आलस्य भाग जाए तम का विनाश कर दे, ना हो कभी तिरोहित माँ ज्योति वह अमर दे, तम तोम छाट पाए ब्रह्मपाश काट पाए, मद मोह मत्सरों का हर खट पाट पाए, हो गुंजरित दिशाएं विज्ञान ज्ञान बल से, हो गुंजरित दिशाएं विज्ञान ज्ञान बल से, नव पीढ़ियां हमारी भटके न छद्म छल से, कौशल नया बिखेरे नूतन प्रभात लाए, हर जाति पंथ मजहब को भूल साथ आए, हम चल पड़े जिधर को संसार चल उधर दे, हम चल पड़े जिधर को संसार चल उधर दे, वरदान ज्ञान मान बताओ जीवन मृत्यु क्या है, माधव गढ़ में जीवन दान बताओ, काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, 3 लोक का सानिध्य में बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ, रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन भेष बदलता हूँ, विष्णु जी का रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ, नाग तारिया के फन पे मैं मदद करने वाला हूँ, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया, जितने यहाँ धर्मी है चुन चुन के उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा, विजयवान चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, नरसिंह बन के कोने कोने ना सोचे बच जाते थे, धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस के सब की माया थी। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा है, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण तथा मेरे भाई बहनों का मैं अभिवादन करती हूँ। आज मैं इस शुभ अवसर पर आप सबके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जहाँ नहीं मैं सुर बाला के गहनों पे घूमता जाऊं, जहाँ नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को लग जाऊं, चाहे तोड़ देना बनमाली उस पर कर देना तुम पे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस तक जाए वीर अनेक। जय हिंद, जय भारत। है कौन विघ्न ऐसा जग में शिक्षक के मंदिर, मानव ठमठोक खेलता है जब मैं सहमत के जाते पाँव पर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर छिपे हैं मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो वर्तिका भी जुझियारी हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं पाता। नमस्कार, मैं गीता वाजपेयी फ्रॉम मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल अजमेर प्रस्तुत करने जा रही हूँ मेरे परदादा पंडित बंसीधर शुक्ल का एक गीत। खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम तीर कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम तो कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़ने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो शेर वतन बढ़ाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़ने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो शेर वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा,
राष्ट्रप्रथम, परिवार द्वितीय और वो स्वयं सबसे बाद में आता है। इसलिए मैं एक कविता के माध्यम से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर, हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे, महिमा महान तू है। जन्म दिया और जिस परिवार ने इतने अच्छे मैं तो जब कल मुझे कुलदीप जी ने अभी उस दिन बताया था, मेरे यहाँ शादी थी, मैं नहीं आ सका उन्हें अंतिम वो देने के लिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ, एक मिलिट्री के अंदर जो सेवा करता है वो भगवान से भी ज़्यादा है हमारे। हम आराम से सोते हैं अपने घर के अंदर, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा जिस टाइम वो खड़े होते हैं सतलज नदी में तो वो हिलते भी नहीं है बेचारे। वो उस बर्फ के मैदान में खड़े होते हैं और हम आराम से सोते हैं। तो उनके लिए कुछ कहना है, सूर्य को दीपक दिखाना है और मैं उनके चरणों में अपने वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और सारे परिवार को अपने प्रणाम करता हूँ। लेफ्टिनेंट वीरेंद्र वाजपेयी अमर रहे, वीरेंद्र वाजपेयी अमर रहे, लेफ्टिनेंट वीरेंद्र वाजपेयी की जय, लेफ्टिनेंट वीरेंद्र वाजपेयी की जय। थोड़ा पीछे हो जाएंगे सब लोग, थोड़ा सबका फोटो बना लो। उनका नाम ना ढके, नाम बाबा थे आपके। बहुत थोड़ी सी कवरेज आ रही है उतने हिसाब से। लेफ्टिनेंट वीरेंद्र कुमार जी के आज इस श्रद्धांजलि समारोह में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम तो भारत माता के वीर सपूत इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। गर्व की बात है कि आज हमारे इस भूमि पर ऐसे हमारे वीर सपूतों ने जन्म लिया है जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया। भारतीय सेना के साथ साथ इस देश में महानगर मुरादाबाद का भी नाम रोशन किया। ऐसी विभूतियों को आज मैं नमन करते हुए मुझे अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आदमी इस संसार में जन्म लेता है और एक न एक दिन ये शरीर नश्वर है, उसको जाना है। परंतु कुछ लोग ऐसे कार्य कर जाते हैं जिसके कारण आदमी को याद किया जाए। तो याद करने की कड़ी में जो ये अपना रिमेम्बरेंस ऑफ वार वेटरन ऑफ इंडो पाकिस्तान वार 1971, ये भी अपने आप में हमें याद है कि हम 71 में 11th क्लास में पढ़ते थे या टैंक जाया करते थे रेलवे स्टेशन से, और वो जो फौजी सब लोग जाया करते थे तो उनको फल वितरण करते थे, उनको टीका लगाते थे, सारी माताएं बहनें। और हम एनसीसी में होते थे तो ब्लैकआउट होता था रात में, तो हम लोग अपने वर्दी पहन के हम लोग भी और डंडे हाथ में ले लेंगे और अपना वो ब्लैकआउट कराया करते थे। तो बड़ा साहब उस समय एक उत्साह था। और जब ट्रेन से यहाँ टैंक गुजरते थे रेलवे स्टेशन से तो एक बहुत अलग एक अनुभूति होती थी। आज 50 साल पुरानी बात हो गई। तो ये गर्व के क्षण। और जब 71 में बांग्लादेश से हमने वार जीती पाकिस्तान से और 93,000 सैनिक उनके सरेंडर हुए, तो
तो उस समय लगता था कि हमने कितना बड़ा काम किया है। तो उसके योद्धा आज हम उनको नमन कर रहे हैं, उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सैल्यूट है मेरा एक बार फिर के वाजपेयी जी, जिन्होंने उनकी स्मृति को आगे बढ़ाया। और मैं समझता हूँ कि ये भी अपने, चूंकि कर्नल है इस समय भारतीय सेना में, तो कहीं ना कोई जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और अपने इस जिम्मेदारी से आप भी हमारे महानगर को, अपने देश को रोशन करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपके आज के इस शोकाकुल परिवार में अपने आदरणीय माताजी अपनी करुणा वाजपेयी जी मौजूद हैं। आपको भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और अंकित वाजपेयी जी, अक्षित वाजपेयी जी और अर्जुन सुरेश वाजपेयी और समस्त वाजपेयी परिवार, इसके लिए चूंकि एक दुख की घड़ी है, मेजर जो आज हम सबके बीच में नहीं, उनके चरणों में वंदन करता हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जिस दिन उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, मैं उस दिन छोटी मंडी में सब्जी लेने जा रहा था। मुझे जानकारी प्राप्त हुई, जैसे ही मुझे पता लगा कि कुलदीप जी यानी बब्बू जी वहाँ खड़े हैं, ना मेरे भाई बहन और वो लोग नहीं जानते, वो सिर्फ मेरे बीच में हैं, मेरे और उनके बीच, जो मैं उन्हें थैंक यू बोल नहीं पाया और वो चले गए। इसीलिए मैंने सोचा कि अपने पिताजी को सही मायने में श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने थोड़ा सा एफर्ट डाला। वरना आप जानते हैं मैं हर बार छुट्टी आता हूँ, चला जाता हूँ, शायद आधे लोगों को जानता भी नहीं हूँ। पर मैं जहाँ पे भी हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, वो मेरे उसका शुरुआत मेरे माता पिता की तरफ से है। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मेरे भाई को इस काबिल बनाया, हमें वो जज्बा पैदा किया शुरू से। अगर मैं याद करूं, वैसे तो इंसिडेंट्स बहुत सारे हैं, लम्हे बहुत सारे हैं। मेरे फादर, जैसे पापा के साथ प्यार का नाम है, मेरे फादर के साथ डिसिप्लिन का वर्ड जुड़ा है। उन्होंने कभी मुझ पे कोई, चाहे मैं क्लास में फर्स्ट आऊं, चाहे मैं कहीं गेम्स में फर्स्ट आऊं, कभी मुझे प्यार से नहीं बोला। लेकिन मैं जानता था कि वो मन ही मन बहुत खुश हैं। डिसिप्लिन सबसे पहले था उनके लिए, सुबह उठाना, शाम तक हर चीज पे वो ध्यान रखते थे, टाइम के बड़े पाबंद थे। तो जो भी मैंने संस्कार, जो भी सिद्धांत मेरे जीवन के हैं, उन्होंने मुझे सिखाया कैसे अपने भरोसे पे अटूट विश्वास रखना है, मुश्किलों पे चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत पहले से वो मुझे, छोटे से मेरे को ये बात उनकी समझ में आई। और ये जो उनका स्लोगन था, ये मेरे दिमाग में बैठ गया। मैंने जो अचीवमेंट हासिल करी है अपनी लाइफ में, उसका सारा का सारा डीएनए, बेसिक डीएनए इज कमिंग फ्रॉम माय फादर। मेरे पिताजी ने उसकी नींव डाली। ये बात मैं उन्हें कभी बोल नहीं पाया, इसलिए आज पब्लिकली बोल रहा हूँ। आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनी लिस्ट, एनी लेक्चर और दैट टाइप, पर मेरे मन की ये भावना है कि थोड़ी बहुत श्रद्धांजलि मैंने उनको दी होगी, और वो कहीं होंगे तो इसको समझेंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, पहली बार इस मोहल्ले में आके मैंने महसूस किया कि कितनी स्ट्रेंथ है, सोशलिज्म की कितनी हाई स्ट्रेंथ है इस मोहल्ले में। ये मैंने पहली बार यहाँ 10 दिन रह के महसूस किया। 10 दिन मुझे, हमारे परिवार को कभी एक क्षण के लिए, कितने ही अनजान लोग मैं अपने साथ मेरठ में कैंट में रखता था। आई एम अ कमांडिंग ऑफिसर देयर, सब कुछ फैसिलिटीज हैं, पर वो वहाँ नहीं रुकते थे। वो हर 10-15 दिन में भाग के वापस आ जाते थे। मैं जान नहीं पाता था, अगर मैं लॉजिक लगाऊं तो मैं समझ नहीं पाता था ऐसा क्यों करते हैं वो। मेरे ख्याल से जहाँ हमारे बाबा परबाबा, जिनकी जड़ें यहाँ जुड़ी हैं, वो उसको नहीं छोड़ सकते। और सबसे ऊपर मोहल्ले वालों से जो उनका कनेक्ट था, जो प्यार था, वो उनको यहाँ खींच के लाता था। वो सारी सुविधाएं वहाँ कैंट की छोड़ के यहाँ पे आ जाते थे। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सभी में मुझे अपने, जो मेरे से अग्रज हैं, जो मेरे से बड़े हैं, अपने पिता का अंश दिखता है। ये मैं अगले 10 दिन से महसूस करके आपको बोल रहा हूँ।
अभी मैं जिस अपॉइंटमेंट में हूँ, अगर मैं इस मोहल्ले के लिए कुछ कर सकूँ तो मैं बहुत आभारी रहूँगा। और जो मेरे से एज में छोटे हैं, मैं उन्हें यह कहना चाहता हूँ कि वो मेरे पिताजी का जो सिद्धांत है कि आपको लर्निंग सफरिंग में ही होगी, जब आप कठिन वक्त से गुजरेंगे तभी आप कुछ सीखेंगे, उसी में मजा है। डेस्टिनेशन इज नॉट द एंड, मतलब अंत सक्सेस आएगी जाएगी, पर आपका जो जर्नी है इट शुड बी प्रेज वर्दी। उन्होंने शून्य से शिखर तक की यात्रा अपने उद्यम, अपने परिश्रम और ईमानदारी से की। लास्ट के कुछ 5-6 सालों में उनका बॉडी ने बहुत सारे डिसीजेज आ गए। बेटी से एक अनोखा रिश्ता होता है, मेरा भी था अपने पापा से। बड़े होने के नाते पापा ने बहुत सी चीज़ें समझाई मुझे, बहुत सी चीज़ें बचपन से सिखाई मुझे। सामाजिक होना, वो हमेशा कहते थे एक लड़की, कभी उन्होंने मुझे लड़का या लड़की जैसा महसूस नहीं होने दिया, और शायद आज भी मैं महसूस नहीं करती हूँ। और ना ही हमारे घर में शायद कोई ये फर्क कर पाता है कि लड़का और लड़की में क्या फ़र्क है। वो हमेशा कहते थे एक लड़की, मैं जैसे ही जहाँ भी जाके ज्वाइन करती हूँ, स्वास्थ्य विभाग में हूँ, स्वास्थ्य विभाग बहुत नॉर्मल, बहुत आराम से काम करने की जगह है, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो सब कहते हैं लगता है आप किसी फौजी परिवार से हैं। आवाज़ में वो बुलंदी, वो हौसले मुझे मेरे पिता से जन्मजात मिले हैं। जिस तरह से, और मेरे पिताजी ने मुझे सामाजिक होना भी सिखाया है, लोगों से मिलना, बात करना, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, जब भी आए। और एक बहुत बड़ा गुण जो मैंने अपने पिताजी से सीखा है, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो सामने है उस समस्या का समाधान करो। अगर कोई घटना जीवन में ऊपर नीचे सब आती है, मगर जो बिगड़ गया है अब उस बिगड़ने के बारे में मत सोचो, अब सोचो कि उसे सुधारना कैसे है। हर पल में वो हमें जीना सिखाते थे, हर पल में। जीवन में ऐसा नहीं है कि हमारे कठिनाई नहीं आई, हमने महसूस नहीं है, पर हमें कभी महसूस नहीं होने दिया। हर जीवन को, जो आज का जो यूथ है, आज का जो हमारी जनरेशन है, वो पैसा, परिवार सब में उलझी है। मगर हमारे पिताजी ने हमें जितना अच्छा पाला, जितनी अच्छी परवरिश दी, शायद ही कोई कर पाए। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रही हूँ कि लोग कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ, ये नहीं कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे चीज़ें दी होंगी,